हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागा बंसल। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले अपने आंसर मार्क कीजिएगा, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन दिखेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सागा बंसल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। तो आप वहां से रोजाना पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपने क्वेश्चन क्या करिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको रेगुलर क्विज प्ले करने तो टेलीग्राम चैनल सागा बंसल पे जाएंगे, वहां पे रोज रात को 9 बजे आपको क्विज देखने को मिलेंगे। तो आप क्विज पे पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपका इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। क्या वो ऑलवेज इक्वल है, क्या समटाइम्स इक्वल है, या स्पेशल केसेस में इक्वल है, या कभी भी इक्वल नहीं है? वो आपका ऑलवेज इक्वल है। तो रिफ्लेक्शन का एंगल जो इंसिडेंस के एंगल के इक्वल होता है वो हमेशा होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। बच्चे लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बारी से दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये सपोज कीजिए आपका एक प्लेन मिरर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्लेन मिरर, सही से बना देता हूँ मैं आपको। ये एक आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल कितना डिग्री दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो आपको ये वाला एंगल पूछा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का पूरा एंगल पूछा है आपसे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है बच्चे लोग? 90 डिग्री। अब 90 में से 30 गया तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया आपका? 60। अब ये 60 तो बच्चे लोग ये भी 60। ठीक है, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये 60 तो ये भी 60। 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है, इसके ऑप्शन मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि आप सॉल्व करके इसे देखें। ठीक है, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? आपका हो जाएगा 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप ही तुक्के लगा के आंसर लगा देते हैं, इसलिए मैं एक दो एमसीक्यू के आंसर बीच बीच में छोड़ दूंगा ताकि आप उन्हें सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो 120 डिग्री आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। अब एक रे ऑफ लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट दे रखा है आपको 90 डिग्री, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली फॉल कर रही है। क्या कर रही है? नॉर्मली फॉल कर रही है प्लेन मिरर के ऊपर। अब नॉर्मली फॉल करने का मतलब क्या है? ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे लोग? 0 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो जो आपका जो इमेज है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है प्लेन मिरर के द्वारा, वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, रियल होगी, डिमिनिश होगी, या अपसाइड डाउन होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपसाइड डाउन नहीं हो सकती, नीचे की तरफ नहीं बन सकती, छोटी इमेज नहीं बनती है, रियल स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती है। तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज आपकी बनती है। किस पे? प्लेन मिरर पे। वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम साइज पे बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपकी बनती है। ये बात आप जानते हो, मैं नोट्स में पढ़ा चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर में। राइट, सभी बच्चे जानते हैं। चलिए अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाया हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ लार्ज प्लेन मिरर। एक आदमी है जो 10 मीटर दूर खड़ा है प्लेन मिरर से। ठीक है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर फ्रॉम हिज इमेज। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, सपोज करो ये मिरर है, ठीक है आपका। एक आदमी 10 मीटर दूर खड़ा है, किससे? एक मिरर से 10 मीटर दूर खड़ा है। तो बच्चे लोग 10 मीटर अंदर ही उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, 10 मीटर दूर खड़ा है तो 10 मीटर ही दूर उसकी इमेज बनेगी। अब ये आपसे कह रहे हैं कि आदमी मिरर की तरफ कितना जाए जो उसमें और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस हो? 5 मीटर का। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये आपका प्लेन मिरर है तो उसमें और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस रहना है? 5 मीटर का। यानी 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर। तो यानी कि उसे मिरर से कितना डिस्टेंस चाहिए? 2.5 मीटर का चाहिए। तो अभी कितने मीटर पे है वो? 10 मीटर पे। तो 10 में से अगर 10 मीटर में से अगर आप 2.5 माइनस कर दें तो कितना बचेगा बच्चे लोग? 7.5।
कितना बचेगा 7.5, तो उसे 7.5 मीटर दूर जाना पड़ेगा, यानी कि बोले तो दूसरे शब्दों में मिरर के पास जाना पड़ेगा, तभी उसका और उसकी इमेज में डिस्टेंस कितना रह जाएगा 5 मीटर। बोलिए समझ में आ रही है बात। तो 2.5 इधर का 2.5 इधर का, टोटल मिला के 5 मीटर डिस्टेंस उसे चाहिए इमेज और खुद के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया, 7.5 मीटर आंसर आ जाएगा। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। बच्चे कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, एक तो होता है बल्जिंग आउट सरफेस, एक होता है बेंट इन सरफेस। तो बेंट इन सरफेस कौन सा होता है, जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है। बल्जिंग आउट सरफेस कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ को होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस पे होता है, आपका बल्जिंग आउट सरफेस पे। किस पे होता है, बल्जिंग आउट सरफेस, यानी बाहर की तरफ वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका होता है। ठीक है, बेंट इन सरफेस आपका किस में होता है, कॉनकेव मिरर में। फ्लैट सरफेस पे किस पे होता है, प्लेन मिरर पे। अनइवन सरफेस आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, अ डाइवर्जिंग मिरर इज। एक डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है बच्चे लोग, डाइवर्जिंग मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, प्लेन मिरर नहीं होता, वो सेम लाइट बनाता है। शेविंग मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर नहीं हो सकता। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा हो जाएगा आपका, डाइवर्जिंग मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप जिज्ञासा क्लासेस को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर ज्वाइन करके रखिए, वहां पे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ होती है आपकी, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब आप एक रिलेशन जानते हो फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की रिलेशन क्या होती है, एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। रिलेशन क्या होती है, एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। आर कितना दे रखा है आपको 30, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 2 15। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एफ इजिकल टू आर अपॉन 2 लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अभी उल्टा हो गया, अब आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12.5 दे रखी है। फोकल लेंथ इज गिवन एज 12.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस इस बार डबल हो जाएगी, जैसे फोकल लेंथ आधी होती है तो रेडियस आपकी डबल हो जाएगी। तो रेडियस यानी कि 2 इंटू 12.5, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चे लोग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब आप लोग जानते हो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर वो किसी एंगल पे इंसिडेंट करती तो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी बनता। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बच्चे लोग, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बोलिए आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस शीट के समझ में आ गए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस शीट के ये आज के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आपको रेगुलर क्विज प्ले करने हैं तो आप वहीं पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से रोज क्विज को प्ले कर सकते हैं और चैनल पे बने रहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी आपके लिए MCQ वीडियो तैयार है। ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, कीप ऑन टच विद सागर बंसल।